हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, इजी चैप्टर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ और सिर्फ। अगर हम फॉर्मूलेस को अच्छे से समझ लें, कैसे बने हैं फॉर्मूले और कैसे आ रहे हैं, तो हम जो है इनके क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हर क्वेश्चन में बस हमको थोड़ा सा विजुलाइज करने की जरूरत है कि ये क्या पूछ रहा है, किसका एरिया मांगा है, किसका वॉल्यूम मांगा है। अगर हम इसको अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं और हमको फॉर्मूले थोड़े समझ में आ गए, रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। अगर हमें फॉर्मूले थोड़े समझ में आ गए तो हम ये सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। तो दैट लेट लेट स्टार्ट दिस सब्जेक्ट, दिस टॉपिक। सबसे पहले हम बेसिक्स को जानेंगे, फिर क्यूब एंड क्यूबॉइड को जानेंगे। आप थोड़ा बहुत इसको जानते भी हैं, पहले से क्लासेस में पढ़ चुके हैं। क्यूब एंड क्यूबॉइड्स को जानेंगे, उसका सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया, कोन का सरफेस एरिया, स्फेयर का सरफेस एरिया, और लास्ट में हम यही सारे इनके वॉल्यूम्स को देखेंगे। ओके, तो पहले हम लोग कुछ बेसिक्स को देख लेते हैं। बेसिक्स में क्या है कि ये ज्योमेट्री का एक पार्ट है। ज्योमेट्री जो है दो पार्ट में है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब होता है जहां पे हमने पढ़ा अभी तक, जैसे रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, ये लाइंस है, ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं। दिस इज 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर में आती है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में दो ही डायमेंशन होते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। 2 डायमेंशन से हमने ले लिए, ठीक है। ये जो 2D है, ये एक किसी भी प्लेन के ऊपर बनाई जा सकती है। जैसे ये प्लेन है, जैसे बोर्ड इज ए प्लेन, ये एक प्लेन है। इसके ऊपर अगर हमें ड्रॉ करना है 2 डायमेंशन, तो हम 2 डायमेंशन ड्रॉ कर सकते हैं, आराम से ड्रॉ कर सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। बट 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में क्या हो रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ के साथ एक और डायमेंशन ऐड हो गया, दैट इज हाइट। 2 डायमेंशन के साथ तीसरा एक और डायमेंशन ऐड हो गया है ना। इसको हम इस प्लेन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते है ना, हमको उसको विजुलाइज करना रहेगा। इसमें हम ड्राइंग जरूर बनाएंगे, बट बेसिक चीज है कि आपको 3 डायमेंशनल उसको विजुलाइज करना रहेगा कि कैसे ये 3 डायमेंशनल हमको बनाना है। क्यूब एंड क्यूबॉइड जैसे आप देखते होंगे, क्यूब एंड क्यूबॉइड जो है हमको हर जगह दिखता है। कोई पेंसिल बॉक्स है आपके पास, आप अपने पेंसिल बॉक्स को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये क्यूबॉइडल शेप में दिया हुआ है ना। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सिलेंडर्स को देखना है आपको, ग्लास हो गया, बॉटल्स हो गई, इवन दिस मार्कर इज अ शेप ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो ये सब सिलेंडर्स हमारे लिए डे टू डे यूज होते हैं। कोन हो गया, बर्थडे कैप जैसे यूज करते हैं, हैप्पी बर्थडे कैप, देन इट इज दिस इज एक कोनिकल सरफेस में भी। आइसक्रीम सॉफ्टली अगर आप लोग खाते हो तो सॉफ्टली अगर आप देखेंगे तो उसका जो कोन होता है, दैट इज कोन है, कोनिकल शेप। एंड स्फीयर बॉल्स यूज करते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सारे जो शेप है, दिस इज स्फीयर। तो ये सारी चीजें हम लोग डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, और इसीलिए इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। और इसका एरिया और वॉल्यूम हमको बार बार से निकालना पड़ता है ना। जैसे अब ये हम देखेंगे यहाँ पे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्यूब और क्यूबाइड। सबसे पहले लेते हैं जनरल इंट्रोडक्शन, ले लेते हैं क्यूब और क्यूबाइड का। ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्यूब और क्यूबाइड को अगर हमको विजुलाइज करना है, जैसे मैंने पहले ही कहा है कि इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें मेन चीज है कि हमको सही तरह से उसको विजुलाइज कर लेना है, हमको सही तरह से वो समझ में आना है कि ये क्या पूछा जा रहा है। और सही तरह से समझ में आने के लिए हमको विजुलाइजेशन और उसको इंटरप्रेट करना, सही तरह से इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। हमारे पास क्वेश्चन को पढ़ने के बाद एक इमेज, एक रफ में एक इमेज बन जानी चाहिए कि हमको इस तरह का कोई चीज देखनी है, तो हम इसको बहुत इजीली कर पाएंगे, है ना। वो हम एग्जांपल करेंगे तो देखेंगे, पर पहले यहाँ पे हम समझ लेते हैं क्यूब और क्यूबाइड को समझने का या विजुलाइज करने का एक बहुत ही इजी तरीका ये है कि हम इसको देखें कि हम जिस रूम में बैठे हुए हैं, आज हम जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, जिस भी रूम में बैठ के हम एग्जाम दे रहे हैं, तो वो क्या शेप है, तो वो शेप है सिमिलर टू क्यूबॉइडल शेप, है ना। मोस्ट ऑफ द रूम, अगर कोई नॉर्मल रूम है तो ज्यादातर वो रूम क्यूबॉइडल शेप के बनते हैं। आप इसको कैसे विजुलाइज करेंगे? नाउ इफ यू सिट इन दिस रूम, तो आप अपने सामने देखेंगे तो आपको एक दीवार दिखाई दे रही है, ठीक, एक दीवार दिखाई दे रही है। तो दीवार का जो शेप है वो कैसा शेप दिख रहा है आपको? दैट विल बी रेक्टेंगुलर शेप, है ना। रेक्टेंगुलर शेप दिखता है ना। यहाँ रेक्टेंगुलर शेप दिख रहा है तो 2 डायमेंशंस दिख रही होंगी, क्योंकि रेक्टेंगल तो 2 डायमेंशंस होंगी। तो 2 डायमेंशंस वो क्या होंगी? यहाँ पे सामने की दीवार अगर आप देख रहे हैं तो एक डायमेंशन आपको दिख रही होगी लेंथ,
ठीक है, लेंथ दिख रही होगी, और दूसरी दिख रही होगी आपको हाइट। दो डायमेंशन यहाँ पे दिख रहे होंगे, रेक्टेंगल है तो। अब ये सामने की दीवार अगर आपको ऐसी दिख रही है तो आपके पीछे जो दीवार है दैट इज एग्जैक्टली विल बी द सेम। ठीक है, तो दूसरी दीवार भी एग्जैक्टली सेम होगी। तो उसकी भी डायमेंशन है। अगर हम उसके एरिया की बात करें तो इसका एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, L इंटू एच। और इसकी जो जो आपके पीछे साइड में जो दीवार है उसका भी एरिया सेम होगा। ठीक है, तो एक मैं क्यूबॉइड बना देता हूं पहले, उसके बाद अपन इसको ये क्यूबॉइड हो गया। यहां इसका नेम दे देते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जस्ट एक रिवीजन है आपका। अगर आप यहाँ बीच में कहीं बैठे हैं, इस क्यूबॉइड के अंदर कहीं बैठे हैं, वहां से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ए बी सी डी, है ना। ए बी सी डी अगर फेस की बात कर रहे हैं तो ये सामने दीवार है दैट इज L, और ये हाइट है इसकी H। ठीक है, और अगर विड्थ की बात करते हैं दैट इज B। यहाँ पे B इसको डायमेंशन का नाम दे दीजिए। ओके, तो ये हमको दिख रहा है सामने दीवार, L इंटू एच फेस दिख रहा है। इसके पीछे जो फेस दिख रहा है दैट इज EFGH। नाउ दिस इज EFGH। ये हमको फिर से इसका एरिया निकालेंगे तो क्या बनेगा, L इंटू एच। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में भी एक दीवार है। राइट हैंड साइड में जो दीवार है तो वो भी क्या दिख रही है हमको, एक रेक्टेंगुलर शेप में दिख रही है। उसके भी दो डायमेंशन हैं। क्या डायमेंशन दिख रहे हैं हमको, एक डायमेंशन नीचे दैट इज B, और दूसरा डायमेंशन दैट इज हाइट। ठीक है, यानी कि जो सामने था हाइट एंड B, तो यानी जो फेस सामने साइड में दीवार देखेंगे हम तो क्या बनेगी, CGFB। CGFB ये बन रहा है दैट इज B एंड H। इसका अगर एरिया निकालेंगे हम B एंड H। इसी तरह से अगर राइट हैंड साइड जो दीवार है, सेम दीवार आपको, सेम वॉल आपको दिखाई देगी लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कि सेम होगी दैट इज यहां अगर देखें तो AEHD। AEHD इसका भी एरिया क्या होगा, B इंटू एच, सेम होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फ्लोर। हमको फ्लोर दिखाई दे रहा है, फ्लोर देखेंगे तो वहां फिर वो एक रेक्टेंगुलर फ्लोर दिखाई देगा, और फ्लोर जो है जैसे कि यहां दिख रहा है फ्लोर CDHG, और इस फ्लोर का फिर एरिया अगर हमें निकालना है तो दैट विल बी L इंटू B। यहाँ हाइट नहीं होगी, यहाँ हमको दो डायमेंशन दिखाई दे रहे हैं, लेंथ और ब्रेड दिखाई देगा, हाइट इस फ्लोर में नहीं दिखाई देगी। और अगर हमें फ्लोर दिख रहा है तो सेम टू सेम ऊपर में यहाँ पे सीलिंग होगी, दैट सीलिंग इज ABFE। वो भी एक रेक्टेंगुलर शेप है एक नॉर्मल रूम में, तो वो उसका क्या होगा एरिया अगर देखें दैट इज अगेन L इंटू B। तो इस तरह से एक क्यूबॉइड के अंदर में 6 फेस हो गए। ठीक है, सामने की दो दीवारें, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की दो दीवारें, एक सीलिंग और एक फ्लोर, ये 6 फेस बन गए, है ना। और इन 6 फेस के एरिया हमने निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इसी रूम को अगर हम बाहर से देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा। जब हम बाहर से देखेंगे इस रूम को तो बाहर से हमको 4 दीवारें दिखाई दे रही हैं और एक छत दिखाई देगी। ऑफ कोर्स हम लोगों को नीचे बाहर से फ्लोर नहीं दिखाई देगा, लेकिन रूम को अगर हम एक क्यूबॉइड को अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ओके, यहाँ ये लेंथ है, ये इसकी हाइट है, ये फेस हो गया, एक सामने का फेस हो गया, इसी के जस्ट पीछे में एक और फेस है, जैसा ये फेस है सिमिलरली वैसा ही फेस दूसरा है। यहाँ पे अगर हम इसकी इस फेस की बात करें तो इट विल बी ब्रेड्थ एंड हाइट, ब्रेड्थ है और हाइट है, जैसा ये फेस है सिमिलर वैसा फेस यहाँ भी है। और अगर हम फ्लोर नीचे की बात करें और ऊपर से बात करें टॉप की तो दिस विल बी L इंटू B। ये लेंथ है और ये इसका ब्रेड्थ है, इसका एरिया कितना है L इंटू B, और नीचे वाले का एरिया भी L इंटू B है जो हमने यहाँ बताया। तो इसको अगर हम इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं तो ये बन गया हमारा, सारे एरिया हमने निकाले उसको, ये इस तरह से बन गया। ओके, ना अगर हम इसको टोटल एरिया निकालना है हमको, टोटल एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल एरिया। ठीक है, अब क्या हुआ, सबको ऐड करते हैं तो ये आता है 2 टाइम्स
LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज कॉल्ड द टोटल एरिया, या इसको हम कहते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया, या आप टोटल सरफेस एरिया कह सकते हैं, या सरफेस एरिया कह सकते हैं, इज इक्वल टू ऑफ रेक्टेंगल ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, ये फॉर्मूला हमको यहां यूज करना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब अगर यहाँ पे रूम ऐसा है कि जहां क्यूबॉइड ना होके क्यूब है, क्यूब होगा तो क्या होगा, L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H, यानी कि इसकी सारी डायमेंशन जो है इक्वल होंगी, है ना। लेट इट बी A, अगर ये A हो जाती हैं, ठीक है, तो अब क्या बनेगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ, जब ये क्यूब हो गया, ओके, क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये सारी साइड ए हो गई, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो गया, यहां पे सब जगह पे हमने ए पुट कर दिया, दैट इज 2A इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू ए, दैट इज अगेन ए स्क्वायर, प्लस अगेन ए स्क्वायर, दिस विल बिकम 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। तो हमने बात की टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में, है ना। अब हम देखते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। लेटरल सरफेस एरिया एक और टर्म आएगा, तो लेटरल सरफेस एरिया है जो, अगर हम किसी क्यूब या क्यूबॉइड की टॉप और बॉटम को हटा दें और सिर्फ 4 दीवारों की या 4 फेसेस की बात करें, तो जो एरिया निकलता है दैट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या बनेगा, देखिए लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज LSA। क्यूबॉइड के लिए बात करते हैं पहले, तो क्यूबॉइड की लेटरल सरफेस एरिया बनता है, हमने क्या देखा, दैट इज L इंटू H, एक दीवार, दूसरी दीवार भी L इंटू H, 2 दीवारें L इंटू H है, और 2 दीवारें B इंटू H। ठीक है, दोनों का एरिया, तो क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स L इंटू H प्लस 2 टाइम्स B इंटू H। ठीक है, यहाँ पे बेस L इंटू बी और सीलिंग L इंटू बी, ये दोनों चीज नहीं है। ठीक है, तो ये बन गया दिस। इसको अगर हम सिंपली फॉर्म में लिख लें, दैट विल बी 2, और H को कॉमन लेंगे, L प्लस बी इंटू H। नाउ दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज 2L प्लस बी इंटू H। दिस इज लेटरल सरफेस एरिया, ओके। और अगर हम इसी को क्यूब की बात करें तो L और B बराबर है, या ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक दीवार का क्यूब की A इंटू ए, दैट इज A स्क्वायर, दूसरी दीवार A स्क्वायर, तीसरी दीवार भी A स्क्वायर, चौथी दीवार भी A स्क्वायर, दैट इज 4A स्क्वायर आ जाएगा। और नहीं तो हम इस फॉर्मूले में भी L इज इक्वल टू A, B इज इक्वल टू A, और H की जगह पे A रखेंगे तो क्या बन जाएगा, पुट L इज इक्वल टू B इज इक्वल टू H इज इक्वल टू A, तो क्या बन जाएगा, यहाँ LSA क्या हो जाएगा क्यूब का, दैट इज 2 टाइम्स A प्लस A इंटू A, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट विल बिकम 4A स्क्वायर। तो LSA क्या होता है इसका, लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4A स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमारे पास बन गए। अब फॉर्मूले आप याद करने से, अगर आप इसकी जगह अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना। तो ये इस सरफेस एरिया का यूज कहाँ पे होता है, कैसे हमें पता लगेगा कि सरफेस एरिया हमको निकालना है या सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है। तो जब भी अगर हमें सोचिए कि अगर हमको कुछ पेंटिंग करना है, ओके, तो पेंटिंग हम कहाँ करेंगे, इस जैसे दीवार के ऊपर पेंटिंग करेंगे तो पूरे एरिया को पेंट करते हैं दीवार में, है ना। सो दैट अगर पेंटिंग करना है तो जो एरिया, तो हमको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर कोई गिफ्ट रैप, आप क्यूबॉइडल कोई आपके पास कोई गिफ्ट रैप करते हैं, तो गिफ्ट पेपर रैप करेंगे तो वो भी एक क्यूबॉइड है, उसके ऊपर कितना पेपर लगेगा, इस तरह की कोई चीज अगर आती है तो भी हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। या हम कोई क्यूबॉइड को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ क्यूबॉइड बना रहे हैं हम किसी शीट से या किसी गत्ते से या किसी चीज से अगर हम बना रहे हैं, तो हमको कितना मटेरियल लगेगा, तो दैट इज अगेन, तब हमें फिर से इस सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से देखना है कि हमें कौन सा सरफेस एरिया पूछ रहा है, लेटरल सरफेस पूछ रहा है कि टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, ये चीज हमें देखना है।
ठीक है। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स, तो हमको ये चीजें और बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी।